हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लव लाइट ऑनलाइन हेल्पर। दोस्तों, आज के मेरे इस वीडियो में चलने वाला है सवाल और जवाब का सिलसिला। जी हाँ दोस्तों, सॉल्वेंसर पर काम करने वाले लोगों ने क्या क्या सवाल पूछे और सॉल्वेंसर की टीम के मेंबर ने उसके क्या जवाब दिए, यही इस वीडियो का चर्चा का विषय है। तो आप लोग बिना स्किप किए जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपके मन में जो भी डाउट्स हो सॉल्वेंसर को लेकर के वो सब क्लियर हो जाए। यहाँ पर सॉल्वेंसर पर लाइव ट्यूटरिंग करते हैं, आप क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, सब डाउट्स यहाँ क्लियर होने वाले हैं। अभी ट्रायल टेस्ट आप लोग दे रहे होंगे, लाइव ट्यूटर के टेस्ट पास किए होंगे और लाइव ट्यूटरिंग कर रहे होंगे। तो जो भी क्वेरीज आपको मिलती है, आईडी क्यों बैन हो गई, पेमेंट क्यों नहीं मिला, सभी क्वेरीज यहाँ पर सॉल्वेंसर के टीम के मेंबर ने सॉल्व किया है और उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस को भी बताया है। तो इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को बिना स्किप के देखें। हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे और उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी देखेंगे, क्या सॉल्वेंसर की टीम ने कहा। हो सकता है आपके डाउट क्लियर हो जाए, इसलिए प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन ताकि ऐसी अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन के पास हम लोग आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हम लोग का पूछा गया है, व्हाई माई लाइव ट्यूटर टेस्ट इज रिमूव्ड इन ट्रायल पीरियड बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गेट टास्क एनी टाइम, ऑलवेज क्वेश्चन शॉर्टेज। आप लोग समझ गए ना क्वेश्चन। किसी कैंडिडेट ने पूछा है, सॉल्वेंसर पर काम करने वाले बंदे ने पूछा है कि उसने अभी अभी लाइव ट्यूटर टेस्ट पास की और ट्रायल टेस्ट में उसे टास्क नहीं मिल रहा है, तो क्यों जो है मेरे लाइव ट्यूटर टेस्ट को आईडी को रिमूव कर दिया गया, टेम्पोरली बैन कर दिया गया, क्यों ऐसा हुआ। तो सॉल्वेंसर ने क्या कहा, इफ़ यू फेल्ड ट्रायल पीरियड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन वी विल री इनवाइट यू व्हेन देयर आर मोर क्वेश्चंस विच विल बी एक्सपेक्टेड इन सितंबर, प्लीज कीप फॉलोइंग सॉल्वेंसर। सॉल्वेंसर ने कहा है कि यदि आपको क्वेश्चन की कमी की वजह से टेम्पोरली बैन कर दिया गया तो आपको फिर से ट्रायल टेस्ट के लिए री इन्वाइट किया जाएगा सितंबर में संभवतः, इसलिए आप लोग सॉल्वेंसर पर बने रहें। सॉल्वेंसर ने यही जवाब दिया। दूसरा क्वेश्चन, आई वॉज अंडर ट्रायल पीरियड एंड अकाउंट गॉट बैंड, मैं ट्रायल पीरियड में था, अकाउंट बैन हो गया। आई डिड वन क्वेश्चन विच वॉज पास्ड अंडर स्पॉट चेक, प्लीज सॉल्व द इशू। देखिए, एक कैंडिडेट ने कहा है कि ट्रायल पीरियड में जब वो था तो उसका एक क्वेश्चन जो है पास हो गया था और उसके बाद जो है वो स्पॉट चेक में भी एक क्वेश्चन को पास कर दिया और उसके बाद उसका अकाउंट बैन कर दिया गया। तो सॉल्वेंसर ने क्या जवाब दिया, इफ़ यू फेल्ड, वही जवाब जो पहला था। यदि आपका ट्रायल पीरियड में क्वेश्चन की कमी की वजह से फेल हुआ है, बैन हुआ है आईडी आपका, तो आपको सितंबर मंथ में फिर से मौका दिया जाएगा, आप सॉल्वेंसर पर बने रहें। लेकिन यदि किसी इरेलेवेंट आंसर की वजह से बैन हुआ है तो फिर आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। आई हैव नॉट रिसीव्ड माई पेमेंट ऑफ जून मंथ इवन दो आई हैव विड्रॉन माई अर्निंग ऑन 9 जुलाई 2021। एक कैंडिडेट ने पूछा है कि 9 जुलाई को उसने जून मंथ की पेमेंट को विड्रॉ कर लिया था, लेकिन अभी तक अगस्त आ गए हैं लेकिन अभी तक उसके अकाउंट में पैसा जो है नहीं आया, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। सॉल्वेंसर ने क्या कहा, योर अकाउंट रिक्वायर्स मोर इन्फॉर्मेशन, वी आर नेगोशिएटिंग विथ योर बैंक, प्लीज वेट पेशेंटली। जी हाँ, सॉल्वेंसर ने कहा है कि उसके अकाउंट की और भी ज़्यादा जानकारी की जरूरत है, बैंक अकाउंट की, और सॉल्वेंसर जो है बैंक से बातचीत कर रही है। इस कैंडिडेट को थोड़ा धैर्य रखना है, उसका प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब सॉल्वेंसर अपनी तरफ से ही हेल्प करेगी इस कैंडिडेट को कुछ नहीं करना है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आई डिडेंट गेट एनी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माई रिजल्ट ऑफ ट्रायल पीरियड। ठीक है, एक बंदे का ट्रायल पीरियड कंप्लीट हो गया 3 दिनों में, उसने 3 क्वेश्चन मिनिमम बनाए होंगे, अधिक बनाए होंगे, लेकिन सभी पास हो गए और वो कम्प्लीटली ट्रायल पीरियड कंप्लीट कर लिया। तो उसे कोई नोटिफिकेशन मिला या नहीं, वही वो पूछ रहा है। उसे मिला ही नहीं नोटिफिकेशन, तो क्या कोई नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। जी हाँ, जब आप ट्रायल टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है। आपको यदि किसी बंदे ने ट्रायल टेस्ट पास किया और नोटिफिकेशन मिला है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि येस आपको नोटिफिकेशन मिला था। और यहाँ पर जो है सॉल्वेंसर ने जवाब दिया है, यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला था तो वो भेज दिया जाएगा और भेज दिया गया है। जिन जिन लोगों ने कंप्लेन बताया अपना, उनको भेज दिया गया है। यदि आपको भी नोटिफिकेशन मिल गया है ट्रायल टेस्ट पास होने का तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं इंतजार करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई पास्ड बोथ टेस्ट मिडिल एंड हाई लेवल बट आई एम नॉट एबल टू गेट एनी क्वेश्चन। ठीक है, जो है एक बंदे ने मिडिल और हाई लेवल के दोनों टेस्ट पास कर दिए लाइव ट्यूटर के, लेकिन क्वेश्चन उसे नहीं मिल रहे। तो सॉल्वेंसर ने क्या कहा, ड्यू टू समर वैकेशंस क्वेश्चन फ्लो आर डिक्रीजिंग, प्लीज वेट पेशेंटली। सॉल्वेंसर ने कहा है कि अभी समर वैकेशन चल रहा है, जिस स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन डालने का करते हैं, क्वेश्चन डालते हैं, जो उन लोगों के लिए समर वैकेशन अभी चल रहा है, तो वे लोग क्वेश्चन अभी नहीं डाल रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन का फ्लो कम है। तो इसलिए धैर्य रखें, क्वेश्चन का फ्लो बढ़ेगा तो फिर क्वेश्चन मिलने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई हैव बीन सबमिटेड हैंड रिटन सॉल्यूशंस फॉर 2 days बिकॉज
यू सेड दैट देयर विल बी नो ट्रबल इफ द सॉल्यूशन इज क्लियर एंड क्लीन। ओके, देखिए यहाँ साफ साफ पूछा जा रहा है, कैंडिडेट ने पूछा है कि ट्रायल टेस्ट में 3 दिनों में क्वेश्चन बनाने होते हैं, एक एक करके एक एक डेली क्वेश्चन बनाना होता है ट्रायल टेस्ट का इन्विटेशन मिलने के बाद। तो इस बंदे ने 2 दिन हैंड रिटन सॉल्यूशन प्रोवाइड किए। फर्स्ट डे हैंड रिटन सॉल्यूशन प्रोवाइड किया इसने, सेकंड डे भी हैंड रिटन सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, लेकिन दोनों लाइक क्लीन था, एकदम नीट एंड क्लीन, स्कैन किया हुआ, एकदम क्लियर, कोई गलती नहीं, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इसने सॉल्यूशन प्रोवाइड किए थे, हैंड रिटन, टाइप नहीं किया था इसने। एंड इन थर्ड डे, तीसरे दिन क्या किया इसने, ट्रायल पीरियड में इसने एक टाइप सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, टाइप करके सॉल्व किया क्वेश्चन। तो वो पूछ रहा है कि क्या इससे कोई प्रॉब्लम हो सकता है, गाइडलाइंस था टाइप सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का, लेकिन इसने 2 दिन जो है हैंड रिटन सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, लेकिन वो क्लीन थे और पास भी हो गया। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या उसका अकाउंट बैन हो जाएगा क्योंकि उसने टाइप सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किए थे। तो सॉल्यूशन ने क्या कहा, नहीं, बैन नहीं होगा अकाउंट, यदि आपका हैंड रिटन सॉल्यूशन भी क्लियर था, नीट एंड क्लीन था, स्कैन किया हुआ से गाइडलाइंस फॉलो करके दिया गया था, तो आपका अकाउंट बैन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप टाइप सॉल्यूशन नहीं भी देते हैं तो चलता है, बशर्ते कि आप हैंड रिटन सॉल्यूशन को प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करते हुए स्कैन करके ही सबमिट करें। आप समझ गए, क्योंकि सॉल्यूशन ने कह दिया है साफ साफ, टाइप सॉल्यूशन का जो है रूल है, टाइप सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। लेकिन यदि आपको टाइप सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में कोई दिक्कत हो रहा है, सपोज आपको क्वेश्चन मिल गया ग्राफ का है और आप टाइप नहीं कर सकते उसे, तो आप नीट एंड क्लीन उसे कॉपी पर बना के स्कैन करके अपलोड करते हैं और वो क्लियर होता है, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को बनाया गया है, तो आपका वो टेस्ट लाइव ट्यूटर का ट्रायल टेस्ट पास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सर, आई एम वर्किंग विथ सॉल्वेंसर विथ माई फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल एज माई रिवार्ड ऑल्सो अपग्रेडेड प्रो प्रोड्यूसर। एक बंदे ने बोला है कि वो बहुत दिनों से लगातार सॉल्वेंसर पर काम कर रहा है पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और वो प्रो प्रोड्यूसर बन चुका है। प्रो प्रोड्यूसर के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको ज़्यादा अमाउंट मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, तो वो जो है प्रो प्रोड्यूसर बन गया है। तो अब वो बोलता है आई वांट टू बिकम क्यूसी, मैं क्यूसी बनना चाहता हूँ, प्लीज़ चेंज माय रोल टू क्यूसी, इसलिए मेरे रोल को क्यूसी में कन्वर्ट कर दिया जाए, मुझे क्यूसी भी बना दिया जाए, क्योंकि मैं सॉल्वेंसर बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ और मैं अपग्रेड होकर प्रो प्रोड्यूसर बन चुका हूँ, इसलिए मुझे क्यूसी बना दिया जाए। एक कैंडिडेट ने बोला है ऐसा। क्या कहा सॉल्वेंसर ने, वी डू नॉट हायर क्यूसी करेंटली, फिलहाल सॉल्वेंसर क्यूसी को हायर नहीं कर रही है, क्यूसी के लिए कोई जगह नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है अभी सॉल्वेंसर के पास, इसलिए आप प्रो प्रोड्यूसर बन गए हैं तो बहुत अच्छे, क्यूसी के रोल के लिए आप अभी एलिजिबल नहीं हैं क्योंकि वैकेंसी ही नहीं है। आप समझ गए, इसलिए क्यूसी के बारे में आपको चिंता ही नहीं करनी है। जो क्यूसी हैं अभी केवल उनको समझना है कि वो बैन ना हो, क्योंकि अब बैन हो जाएंगे तो ही क्यूसी की वैकेंसी निकलेगी, लेकिन यदि वो बैन नहीं हुए हैं तो उनको बैन नहीं होने से बचने के लिए जो जो गाइडलाइंस चाहिए वो मैंने कल के वीडियो में दिखाया था, परसों के वीडियो में, तो उनको जानना चाहिए। तो करंटली क्यूसी को हायर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डू 2 टास्क डेली इन ट्रायल पीरियड एंड स्पॉट 1 टास्क इज फेल्ड। ओके, ये बंदा जो है 2 क्वेश्चन डेली बना रहा था ट्रायल पीरियड में और एक टास्क जो है इसका फेल हो गया। माई आंसर वॉज करेक्ट, लेकिन इसका आंसर करेक्ट था, फेल हो गया स्पॉट टेस्ट में, स्पॉट चेक में इसका क्वेश्चन का आंसर फेल हो गया और वो कंप्लेन किया उसने, और कंप्लेन के बाद जो है उसको मैसेज मिला कि जो है उसका कंप्लेन अप्रूव हो गया है, मतलब उसका टास्क जो फेल कर दिया गया था वो पास हो गया, गलती से फेल हो गया था, सॉल्वेंसर की मिस्टेक की वजह से फेल हो गया था, तो उसका अकाउंट बैन कर दिया गया। लेकिन क्योंकि फेल हो गया था उसका स्पॉट चेक में, ट्रायल टेस्ट में, और ट्रायल टेस्ट में 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, और जब फेल हो गया तो अकाउंट उसका उसी ऑटोमेटिक बैन हो गया। लेकिन बाद में उसका कंप्लेन अप्रूव होने के बाद जो है क्या हुआ कि उसका वो आंसर पास कर दिया गया। तो अब वो पूछा है क्वेश्चन कि क्यों किया गया मेरा बैन अकाउंट, और यदि बैन किया गया है तो इसे क्यों नहीं फिर से ओपन किया जा रहा है। तो सॉल्वेंसर ने कहा कि हम लोग इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं फिर से और जल्द ही इसका रिप्लाई किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन उसने पूछा है तो अपने आईडी के नंबर के साथ सॉल्वेंसर की टीम जो है उसको जांचेगी, परखेगी और फिर से उसको एक्टिवेट करेगी। तो यदि आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको सॉल्यूशन मिल गया है, ऐसा ही है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं सॉल्वेंसर को मेल करने के बाद और आपका भी प्रॉब्लम ये रिसॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सर, इन माई आईडी माई एक्यूरेसी इज एग्जैक्टली 90%। एक बंदे ने कहा है कि सर मेरे सॉल्वेंसर के आईडी पर एक्यूरेसी जो है 90% है, 90, एंड आई हैव काउंटेड ऑल्सो, काउंट करके इसने बोला कि उसकी एक्यूरेसी 90% है। तो क्यों उसे प्रो प्रोड्यूसर नहीं बनाया गया, उसे प्रो प्रोड्यूसर रोल चेंज का अपग्रेड का मेल क्यों नहीं आया जबकि उसकी एक्यूरेसी 90% है।
सॉल्यूशन ने क्या कहा, यू ओनली हैव 13 क्वेश्चन इन स्पॉट चेक, यू विल बी प्रोमोटेड व्हेन देयर आर मोर देन 15 क्वेश्चन एंड योर एक्यूरेसी इज अबव 90%। जी हाँ, सॉल्यूशन ने कहा कि केवल 90% एक्यूरेसी होने से आप प्रो प्रोड्यूसर नहीं बनते हैं, आपको उसके लिए क्वेश्चन की संख्या जो आप सॉल्व किए हैं वो 15 से ज़्यादा होना चाहिए स्पॉट चेक में। स्पॉट चेक में यदि आपका आंसर 15 से ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा है और 90% से एक्यूरेसी ज़्यादा है, यदि ये दोनों कंडीशन मीट होता है तभी आप प्रो प्रोड्यूसर के रूप में अपग्रेडेड होते हैं, तभी आपको सॉल्यूशन की तरफ से मेल आता है। इस बंदे का केवल 13 क्वेश्चन ही स्पॉट चेक में था, 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी थी इसकी, लेकिन टोटल क्वेश्चन जो इसने सॉल्व किए थे स्पॉट चेक में जो पास हुआ था वो 13 थे, 15 नहीं था, 2 कम थे, इसलिए इसे प्रो प्रोड्यूसर का मेल नहीं मिला है। तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और आपको भी यदि ऐसी कोई क्वेरी है कि आप प्रो प्रोड्यूसर क्यों नहीं बन पाए हैं, तो आपको भी आंसर मिल जाएगा कि 15 से ज़्यादा और एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा होनी चाहिए। स्पॉट चेक में पास होना चाहिए 15 से ज़्यादा क्वेश्चन और एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप प्रो प्रोड्यूसर बनेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। While withdrawing my May payment, I accidentally entered the wrong and invalid account number, but the transaction was showing successful। देखिए इसने कहा है कि यह जब मई मंथ का पेमेंट विथड्रॉ कर रहा था तो इसने गलती से जो है ना अकाउंट नंबर इनवैलिड डाल दिया, अपना बैंक अकाउंट नंबर, और लेकिन इसके बाद जो है विड्रॉ किया इसने तो इसका ट्रांजैक्शन भी सक्सेसफुल हो गया। मीन्स इस बंदे का जो है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, जबकि इसका जो है पेमेंट एक्सीडेंटली गलत इंटर हो गया था। और जब वो बैंक से बात किया तो उसने कहा कि जो है उसका ट्रांजैक्शन रिवर्स कर दिया गया, उसका पैसा वापस रिवर्स कर दिया गया उसकी अवेलेबल बैलेंस वॉलेट में, लेकिन फिर भी उसको उसकी मनी अवेलेबल बैलेंस में नहीं दिख रही है। तो कैसे यह इशू सॉल्व होगा? तो सॉल्वेंसर ने क्या कहा, सॉल्वेंसर को फिर से मेल किया जाए या लाल ग्रुप में मैसेज किया जाए, ये सॉल्वेंसर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर सर, माई टास्क इज फेल्ड बाई QC विद इनवैलिड रीजन बट एट द सेम टाइम इट इज पास्ड इन स्पॉट चेक। देखिए इस बंदे का जो है क्वेश्चन का आंसर QC ने फेल कर दिया, लेकिन स्पॉट चेक में पास हो गया। QC जो सबमिशन रिकॉर्ड में जो QC होता है वो फेल कर दिया, लेकिन स्पॉट चेक में उसका आंसर हो गया पास। एंड ऑल्सो चेक माई एक्यूरेसी बिकॉज आई नेवर फाउंड ए क्वेश्चन विच इज फेल्ड बाई स्पॉट चेकर। और इसकी एक्यूरेसी 100% थी क्योंकि इसका स्पॉट चेकर का हर क्वेश्चन जो है पास था, एक्यूरेसी इसकी अच्छी थी स्पॉट चेकर में। तो सॉल्वेंसर ने कहा है कि यदि आपको लगता है कि आपको QC ने इनवैलिड रीजन के कारण आपका आंसर फेल कर दिया और स्पॉट चेक में आप पास हैं, तो प्लीज़ कंप्लेन फॉर्म का यूज करें और सॉल्वेंसर को मेल भी कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग टास्क के साथ, तो आपको जो है इसका रिजोल्यूशन दिया जाएगा। तो दोस्तों यही सब इतने सारे क्वेश्चन से आपको इसका जो है सॉल्यूशन मैंने बताया, और आपको इन सभी में से कोई भी इस तरह का डाउट था तो आपका क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। और सॉल्वेंसर पर आप ऐसे ही काम करते रहें, और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें। मैं आपके लिए अगली अपडेट जल्द से जल्द लाने वाला हूँ। कल एक और नई ऑनलाइन ट्यूटिंग प्लेटफॉर्म की जानकारी आपको देने वाला हूँ, तो इसलिए इंतजार करते रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग सॉल्वेंसर पर काम कर सकें और अच्छी अर्निंग कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।